हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे पहले, बट अगर आप लोग याद किए होंगे या रटे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बातें ही करेंगे। जो कि कॉन्सेप्ट से हम सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन को लिखा जाता है, और बहुत सारे रिएक्शन हो जाते हैं तो उन्हें हम याद करने का ट्रिक भी सीखेंगे। तो जितना हो सकेगा मिनिमम से मिनिमम हम याद करने का ट्रिक सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम कर भी सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम यहाँ पे बेसिक से ही चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही वीडियो देख लिया और हम बता दिए कि एक वीडियो देख लेंगे फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन बन जाएंगे या जितने आते हैं उतने बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर आपको देखना तो अच्छे से देखिएगा, और इसके पहले एक वीडियो हमने डाल रखा है तो वहां पे आप बेसिक वहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि उसका कुछ इसमें यूज होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो हम उसी को बेसिक मान के हम इसमें यूज करेंगे, तो जिससे आपको हेल्प मिल सकेगा। ठीक है, तो अगर आप वहां पे देखे हैं तो ये अच्छी बात होगी। यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली से, तो इसका हम पूरा बेसिक देखेंगे और इसमें टाइम भी लगेगा। तो जो लोग भी चाहते हैं कि हाँ वो टाइम देकर अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप बताइएगा, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम मैथ या फिजिक्स में कुछ और चैप्टर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो यहाँ पे बेसिक से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बट मैथ में या फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे आपका हर एक चैप्टर अलग अलग है, यहाँ पे सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो हम देखेंगे भी कि जो पिछले वीडियो में देखे थे उसका हेल्प करके उसी रिएक्शन का यहाँ पे हम जो इस वीडियो में बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन से, या HNO3 का रिएक्शन देखेंगे। आप देखे भी होंगे बहुत से जगह पे कि HNO3 जो रिएक्ट करता है तो वो क्या बनेगा, NO2 बनेगा कि NO बनेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड, और ये जो आता है ये नाइट्रोजन फैमिली में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे कि नाइट्रोजन यहाँ पे HNO3 लिखते होंगे, इसमें क्या रहा है नाइट्रोजन आ रहा है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +5, मतलब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ये इसी चैप्टर से बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते आप लोग बहुत से जगह होंगे, बट जो लोग यहाँ इसी में पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और बेसिक से देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हम अप्रोच कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने लिखा हुआ है नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो सबसे पहले आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब बोले तो अगर जैसे Cu है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये मान लीजिए HNO3 है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके किसमें ला दिया Cu+2 में, तो इसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था और यहाँ पे +2 में ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये अपने को रिड्यूस कर दिया। मान लीजिए +5 था और रिएक्शन करने के बाद +1 में चला गया, +3 में चला गया, या इससे कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये रिड्यूस्ड हो गया अपने से ही। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहली जो बात है, यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसी भी ग्रुप का, ये जनरल है, तो यहाँ पे आप सीख लेंगे किनको बोलेंगे, जो ग्रुप नंबर होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का क्या है, और मिनिमम के लिए क्या हो जाता है, जो मैक्सिमम रहेगा उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो वो आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पे नाइट्रोजन का केस लें, तो यहाँ पे आप देखे होंगे नाइट्रोजन किस में आता है। तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, एक मिनट यहाँ गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखते हैं 2 5 लिखते हैं। मान लीजिए कि 7 होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहे तो 2 5 लिखते हैं, और जो ये लास्ट वाला रहता है उसी को तो हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए आपका अगर पूछेगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, तो आप क्या बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली में, तो +5 हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे +5 और माइनस का 8 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -3, तो ये मिनिमम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई भी है नाइट्रोजन का है, जैसे नाइट्रोजन का कोई भी फैमिली है, जैसे HNO3 हो गया या इससे रिलेटेड NH3 हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे जो रेंज होगा वो +5 से -3 तक ही होगा। अब मान लीजिए सल्फर की बात करें तो सल्फर का क्या होता है 16 होता है, तो इसको लिखना चाहे तो 286 लिखेंगे, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6 होगा, तो इसका मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो 6 हो जाएगा, और मिनिमम क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे अगर हम जो देखते हैं H2SO4
यहाँ पे आप लोग देखे भी होंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +6 होता है। तो ये बाउंडेशन है कि ये +6 से ज्यादा नहीं हो सकता, जो रहता है ये फिक्स रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी ग्रुप का या उसका पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और मिनिमम के लिए -8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, ये इसी ग्रुप में आता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 286 या 26 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, और नाइट्रोजन वाले में 25 होगा, जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे सीख लेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम होगा +5 होगा, और मिनिमम क्या होगा, -3 होगा। जो मैक्सिमम वाले को क्या बोलते हैं, +5, यहाँ पे क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि ये तो सबसे मैक्सिमम है, ये देखा जाए तो इससे मैक्सिमम तो हो नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, रिएक्शन करके तो कुछ ना कुछ तो कम ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन यहाँ पे +5, तो नाइट्रोजन रिएक्ट करके कितना जाएगा, +2 जाएगा, क्योंकि इसका चांसेस तो है नहीं कि ऊपर जाने का, मतलब +5 से एक्सीड तो करेगा नहीं, क्योंकि ये हमने तो देख लिया कि इसका जो मैक्सिमम हो सकता है किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी क्वेश्चन के लिए वो +5 हो सकता है। तो जो होगा वो इससे कम ही होगा, तो वो क्या बोलेंगे, रेड्यूस करेगा, अपने को रेड्यूस्ड कर देगा, और दूसरे वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही सिमिलरली अगर देखें NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का देखेंगे क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो देखे भी यहाँ पे +5 से कहां तक जाएगा, -3। तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब ये क्या करेगा, इसको क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा, दूसरे को रेड्यूस करेगा, और अपने क्या होगा, अपने को ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, ये अपने को ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब यहाँ -3 है तो रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, मान लीजिए नाइट्रोजन 0 पे चला गया तो नाइट्रोजन बन गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, माइनस से 0 गया, तो अपने को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं। और इसमें जस्ट अपोजिट था, जो प्लस रहता है, मैक्सिमम रहता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जिसका खुद का ही सबसे कम है तो वो क्या ही अब इससे नीचे जा सकता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट था समझने का। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, या जो भी कॉन्सेप्ट है उससे हम कुछ और चीजें सीखेंगे। अब यहाँ पे जो हम सीखेंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ HNO3। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे आज वाले वीडियो में, तो HNO3 के ही बारे के बाद, मतलब इसी के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें ये नाइट्रोजन फैमिली में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो हम सारे इस वीडियो में हम सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है, अभी देखे थे +5 होता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, खुद को मतलब दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे हम इसका बिहेवियर देखेंगे कि कब क्या होगा, क्योंकि हम देखे होंगे क्वेश्चन में कंसंट्रेटेड लेते हैं तो कुछ दूसरा रिएक्शन में आता है प्रोडक्ट, डाइल्यूट लेते हैं तो कुछ दूसरा आता है, उसके बावजूद भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इसी कंसेप्ट पे रहते हैं, हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। अब हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए, तो वो आप अपने से देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई टेस्ट सीरीज में या कहीं बुक या कहीं क्वेश्चन आया हो तो आप अपने में मतलब नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम चीजें हैं वो हम आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करेंगे, यहाँ पे जो जिस पे डिपेंड करता है ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है HNO3 का, वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है NO2 में। कब करता है, जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3, जैसे आप देखे होंगे कि कंसंट्रेटेड HNO3 भी रखे होंगे, लैब में गए होंगे तो देखने को मिला होगा, और डाइल्यूट HNO3 भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये अगर रिएक्शन कराएं किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का, तो ये सारे दूसरे दूसरे रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरा बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, इसी को हम समझेंगे। और इसका एक मैकेनिज्म है, वो आपको सारे रिएक्शन नहीं याद करने रहते हैं, आपको मेन मैकेनिज्म याद कर लेना रहता है। जैसे 2-3 आपको मिल जाएंगे मैकेनिज्म, उससे याद करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन जो डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ HNO3, वो किस पे करेगा, सबसे पहला है कंसंट्रेशन पे। मान लीजिए कि आप कंसंट्रेटेड ले लिया HNO3, तो उससे जो आएगा प्रोडक्ट आपका अलग आएगा, और डाइल्यूट ले लिए तो वो दूसरा आएगा। तो यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो रिड्यूस करता है NO2, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HNO3 जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे देखेंगे तो +4 में आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है खुद को, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इन कंसंट्रेटेड फॉर्म में यहां तक करता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए डाइल्यूट HNO3 का, अगर उसी से रिएक्शन कराए उसी मेटल का, तो यहाँ पे आपको जो रिड्यूस करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड में कर देगा, मतलब कि बोला जाए तो NO में कर देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यहाँ पे +4। तो ये देखिए कंसंट्रेशन से भी डिपेंड कर रहा है। जो हम यहाँ पे लिखे हैं पहला पॉइंट की कंसंट्रेशन पे इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे +5 से +4 पे गया, कब गया, जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। और यहीं पे अगर उसी क्वेश्चन की बात करें, अगर डाइल्यूट ले लेते हैं HNO3, तब कहां पे यही HNO3 कहां तक जाएगा, NO तक जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो देखिए उसी पे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म यहाँ पे 2 लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन कैसे इस पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हम लिखेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम देखे थे NO2 पे जाएगा, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। और डाइल्यूट HNO3 की बात करें तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ और क्या आएगा, यहाँ पे मतलब वाटर निकलेगा, और ये मतलब ये बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। ये मान लीजिए कि कॉपर के साथ, यहाँ पे कॉपर के साथ मिक्स हो गया, ये क्या कराएगा, अब ये ऑक्सीडाइजिंग कराएगा, मतलब ये Cu का 0 स्टेट में है तो यहाँ पे +2 में कराएगा। तो यही जो रहता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ऑक्सीडाइज कराने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो निकलता है वो एक ही नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पे अगर डाइल्यूट की बात करें तो यहाँ पे कितना निकलता है, यहाँ पे 3 निकलता है। तो ये रिएक्शन आपको 2 याद करनी पड़ेगी। अब जो याद करने वाली है तो वो तो याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे जो आप डायरेक्ट इन दोनों का हेल्प लेके आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, इनको जो मेन है आपका, मतलब एक तरह से बोले कॉन्सेप्ट है, उनको याद करना पड़ेगा। मैकेनिज्म केमिस्ट्री में बोलते हैं उसको। तो ये मैकेनिज्म आपको याद करना पड़ेगा। जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 रहता है तो क्या रिएक्शन होता है, 2 टाइम्स NO2 होता है। ये गैस होता है, कौन सी कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये एग्जाम में IIT JEE एडवांस में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये कलर भी आप याद कर लीजिएगा। ब्राउन गैस का मतलब ब्राउन गैस मिलेगा इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर इसको तोड़ा जाए, ठीक है। अगर यहीं पे डाइल्यूट की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रिक मतलब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन से आपका चेंज हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि NO का कौन सा कलर होता है तो ये कलरलेस होता है। यहाँ पे जो मेन बात है कि मतलब नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अफेक्ट करेगा। ये इसी से मेन आपका क्वेश्चन ये एक तो ये है कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये जो NO2 बनेगा कि NO बनेगा, बहुत सारे रिएक्शन के लिए अलग अलग बनता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे सारे रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो याद करना है ये आप याद कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो कि आता है, या इसमें फिक्स क्वेश्चन रहते हैं कि यही आएगा, ठीक है। तो हम उसको देख लेंगे, अगर कोई छूट जाता है तो आप अपने से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में, मान लीजिए कि ये दे दिया कि Cu प्लस डाइल्यूट HNO3 क्या होगा। तो हम अभी देखें कि डाइल्यूट के लिए क्या रिएक्शन है और कंसंट्रेटेड के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आएगा कि डाइल्यूट लिखा रहेगा या वेरी डाइल्यूट लिखा रहेगा या कंसंट्रेटेड लिखा रहेगा, इसी फॉर्म में आता है। तो हम इसी फॉर्म में आपको सिखाएंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। तो एक चीज, अगर डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाए तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि अगर डाइल्यूट HNO3 तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कम से कम NO तो आएगा ही। ये अगर कंसंट्रेटेड रहता तो क्या आता, हमारा NO2 आता, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया। मान लीजिए कि कुछ ऐसा ही ऑप्शन दे दिया जिसमें बस सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें NO दिया है, तब तो आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे मेटल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे मेटल के लिए होगा, ऐसा नहीं कि कॉपर लिखे तो कॉपर के लिए। यहाँ पे कुछ है कि यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो E नॉट है ये पॉजिटिव है इसका, तो वो पॉजिटिव के लिए होगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले होते हैं ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखे भी होंगे कि जो इस साइड ग्रुप में जाता है, यहाँ पे Cu+2 का कितना होता है 0.34, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे वाली की बात करें, Fe की बात करें या Zn की बात करें तो ये थोड़ा निगेटिव होता है, स्लाइटली निगेटिव। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बीच में होता है इसका E नॉट क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पे आपका निगेटिव हो जाता है। तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन सबके लिए यहाँ पे लिखे हैं रिएक्शन विथ मेटल, तो यहाँ पे कॉपर को ले लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और बहुत सारे अगर हम कुछ चीजें यहाँ पे सीखेंगे, अगर उनमें से नहीं आया तो आप जनरल फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो मतलब ऑप्शन आपको मतलब सही करना है क्वेश्चन को। अगर हमने जो नहीं बताया है तो आप इस जनरल फॉर्म का भी आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम देखेंगे पूरा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Cu प्लस डाइल्यूट HNO3 का आपको रिएक्शन कराना है और प्रोडक्ट लिखना है कि क्या होगा। तो हमने बताया है कि डाइल्यूट HNO3 का आप रिएक्शन कराओगे तो ये तो आपका मैकेनिज्म है, ये तो जब HNO3 का लिखोगे तो ये तो लिखना ही है, ठीक है। अब कराना किसके साथ है, कॉपर के साथ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपर, ठीक है। और ये जो
ऑक्सीड मतलब नेसेंट ऑक्सीजन, यही तो ऑक्सीडाइज कराएगा कॉपर को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे और जो लिखा रहेगा उसी को लिखेंगे। 3 टाइम्स रहेगा तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम्स रहेगा तो 1 टाइम्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट के लिए कितना है 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम जो रिएक्शन लिखेंगे, देखिए ये CuO बन गया, यहाँ पे 3 टाइम्स लगा देंगे तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट ये छूट गया, यहाँ पे शायद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, ठीक है, 2HNO3 होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स छूट गया, तो देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 6 ऑक्सीजन भी हो गया, तो बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छूट गया था, तो यहाँ पे आप लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये हमने ऑक्सीडाइज करा दिया कॉपर को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 था, यहाँ पे क्या हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। अब क्या करेंगे, अब जो ये रिएक्शन आए फिर से लिखेंगे, यहाँ पे CuO लिखेंगे और अब ये जो दिया गया है डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि अब ये तो आपका ऑक्सीडाइज हो गया, अब इसके बाद भी ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो फिर आपको मतलब रिएक्शन कराएंगे जिससे आपका कंप्लीट रिएक्शन हो सके, ठीक है। और अगर इसको ऑब्जर्व करें, जो हमने पहले वीडियो में बताया है कि एक तरह से ये एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, बेस है। अगर नहीं पता चला तो आप H2O मिला देंगे, हमने बताया भी है कि कैसे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे H2O मिलाएंगे तो CuOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल गई कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, और एसिड बेस रिएक्शन के लिए हमने बताया था कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा तोड़ें, जैसे यहाँ पे ब्रेक करें, तो H+ और NO3- लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे Cu+2 और O-2। तो अगर इसको ये आपका इसके साथ हो जाता है और ये इसके साथ हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर आपका बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, आप ये +2 वाला इधर चला जाता है और आपका क्या निकलेगा H2O, और बैलेंस कर लीजिए जितना दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे जैसे बैलेंस करना है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो हमारा रिएक्शन में नहीं आना चाहिए, ये तो हमारा एक इंटरमीडिएट मतलब टर्म बना है, ठीक है, CuO, क्योंकि आपको करना क्या है Cu प्लस डाइल्यूट HNO3, तो हमारा जो आएगा रिएक्शन में मतलब LHS साइड तो HNO3 और Cu ही होना चाहिए। तो अगर इसको आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए ये भी आ रहा है, तो हमको ऐसा होना चाहिए कि जो हम जोड़े तो ये हमारा कट जाए। तो यहाँ पे 3 टाइम्स कर देंगे तो ये देखिए ये 3 कट जाएगा, ये कॉपर मतलब ये कॉपर तो रहेगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन भी कट जाएगा, तो ये आपस में ही कट जाएंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दिए। अब इसके बाद आप बैलेंस करेंगे कि और जो जितना दिया गया यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे भी आपको 3 लगाना होगा, 3 कॉपर तो 3 कॉपर। अब उसके बाद जो बचा नाइट्रोजन ऑक्सीजन उनको बैलेंस कर लेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना नाइट्रोजन दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा था, यहाँ पे ये 3 था तो ये 3 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे 3 कॉपर आ गया तो यहाँ पे भी 3 कॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हो गया और 2 यहाँ से तो 6 हो गया, तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन को 6 लिख देंगे, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर लास्ट में हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 हो गया प्लस यहाँ पे 3 हो गया, तो 18 + 3 कितना हो गया 21 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है, तो यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 18 हो गया, तो यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन का देख लेते हैं, यहाँ पे 6 है, मतलब हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे इनको ऐड कर देना और जो आपका आंसर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए जो कट रहा है उसको हम पहले कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन वाला 3 ऑक्सीजन के साथ चला गया, ये 3 कॉपर ये 3 कॉपर के साथ चला गया, तो बचेगा क्या, ये 3 टाइम्स कॉपर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने गलत लिख दिया है शायद, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं जो आएगा। यहाँ पे 3 टाइम्स कॉपर आ रहा है, ये चलिए लिख दिया है हमने। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि ये HNO3 कितना आ रहा है, तो 2 + 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स NO होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो भी आएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स HNO3 हो गया, ठीक है। 3 टाइम्स देखिए ये ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे ये बचा, फिर कितना बचा वाटर, कितना बचा 1 यहाँ से वाटर बचा और 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 टाइम्स H2O हो गया और क्या बचा हमारा 2 टाइम्स NO हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर आप मैकेनिज्म जानते हैं तो इस तरह से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि आपका जो कंसेंट्रेटेड दिया गया है या डाइल्यूट दिया गया है, तो ये आपका डिपेंड करेगा, तो इससे आप देख लेंगे। फिर उसके बाद आपको ये 2 मैकेनिज्म जो बताए उसको याद करना है, उसके बाद आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे और बैलेंस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगर किसी को नहीं समझ में आए तो इसमें देख लेंगे। यहां पे देख लेते हैं कि
अब यहाँ पे मान लीजिए मेटल दिया है कॉपर और कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 का रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि कंसंट्रेटेड HNO3 का क्या रिएक्शन होगा, 2 टाइम्स NO2 होता है, तो यहाँ पे ये NO2 आएगा ना कि NO आएगा। अगर डायरेक्ट आप ऑप्शन में देख के हमने बताया भी है कि अगर आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट में NO2 मिल रहा है तो तब तो ये कम से कम होगा ही, अगर कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे जैसे मान लीजिए आयरन है, यहाँ पे Zn है, तो इनके साथ अलग रिएक्शन करेगा, तो वो हम देखेंगे। और जो देखेंगे उसे आप याद कर लेंगे एक बार या लिख लेंगे तो आपका क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या बताया था, यहाँ पे आप कॉपर के साथ कराना है तो कॉपर के साथ क्या कर देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन को ले लेंगे, यहाँ पे CuO लिख देंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, +2 में चला गया, यहाँ पे 0 था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया था, ये जितना भी दिया है 1 दिया है तो यहाँ पे 1 टाइम्स ले लेंगे, CuO ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या कराना है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ फिर से रिएक्शन करा देना है। तो यहाँ पे क्या होगा आप देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो है हमने बताया था कि ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पे Cu+2 हो गया, यहाँ पे O-2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 1 टाइम्स है, तो ये भी अब इसके बाद हम जो बैलेंस करेंगे उसके बाद लिखना रहेगा हमारा, जो बैलेंस करेंगे किए रहेंगे रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, Cu लिख देंगे, यहाँ पे NO3 का लिख देंगे, होल ट्वाइस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे और क्या आपका बाहर निकलेगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे आपका 2 लिख देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया, कॉपर पहले से ही था तो उसमें कुछ करना नहीं था, नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है +1 7 हो गया, यहाँ पे कितना है 6 है +7 हो गया, ये भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो देख लेते हैं ऐड करके क्या आएगा। यहाँ पे देखिए हमने फिर से 2 छोड़ दिया, यहाँ पे देख लेंगे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन में होगा, एक बार देख लेंगे। अगर बैलेंस कहीं नहीं है, अगर पिछला वाले में शायद लिखे होंगे तो सही है, नहीं होगा तो एक बार आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली ऐड कर देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ चला गया, CO के साथ हो गया, ठीक है। आपको निकालना क्या था, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और Cu का रिएक्शन। तो देखिए यही तो दोनों बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 1 टाइम्स बचा है तो 1 टाइम्स हो गया, HNO3 कितना बचा है 4 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, CuNO3 का होल ट्वाइस आ रहा था, ये 1 टाइम्स है तो 1 ही टाइम्स हो गया। NO2 गैस निकला है कितना, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे 1 वाटर हो गया यहाँ से और 1 यहाँ से हो गया तो 2 टाइम्स हो गया। तो ये देखिए ये सही है प्रोडक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन अगर देखे, ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका 100% सही होगा। या आप डायरेक्ट याद भी है रिएक्शन तो आप देख के भी बता सकते हैं कि NO2 आएगा कि NO आएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, तो जो आप देखेंगे उसके एक बार याद कर लेंगे या लिख लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में हो जाएगा। अब देखिए उसी में अगर हम आगे बात करें तो हमने अभी सीखा था कि जैसे मेटल है उसके साथ HNO3 कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो है प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, और ये वेरी कर रहा है कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ठीक है। तो ये हमने जो देखा था कॉपर का, ये देखा था ये E नट मतलब पॉजिटिव है। अगर हम बात करें मेटल में ही जो रेड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रेड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब हो गया कि जिनका E नॉट आपका निगेटिव है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे, अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आयरन का बात कर रहे हैं और जिंक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम याद भी करना चाहें इन दोनों का तो हम एक है कोड याद कर लेते हैं, जैसे फजान रूल पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फजान, ठीक है। तो फ से आयरन हो गया और जान से यहाँ पे आपका Zn हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो हम उनका रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर HNO3 रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तो इनमें अलग बनेगा, इनका जो मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे देखिए डाइल्यूट HNO3 है, ठीक है, लेकिन वहां पे भी डाइल्यूट HNO3 का देखे थे तो वहां पे अलग आया था, वहां पे आपका क्या आया था NO आया था, यहाँ पे देखिए N2O आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, लेकिन ये किसके लिए है, यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट के लिए, वहां पे किसके लिए था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए था, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले कि कौन सा रिएक्शन है, कौन सा मेटल है रिएक्ट कर रहा है, वो ध्यान देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तब इनका मैकेनिज्म देखें, रेड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होगा, और ये किनके लिए बात कर रहे हैं, Fe और Zn। Fe में देखे होंगे, यहाँ पे आप देख लेंगे टेबल में, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे इनका निगेटिव होता है और Zn के लिए भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन सीख लेंगे, इससे कितने भी रिएक्शन आए तो आप अपने से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनके लिए क्या है। जैसे यहाँ पे HNO3 को अगर ब्रेक किया जाए तो यहाँ पे N2O आएगा प्लस H2O आएगा और 4 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। वहां पे देखिए
देखे होंगे कि वहां पे 3 टाइम्स था या 1 टाइम्स था, यहाँ पे 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इससे भी यहाँ भी चेंज है। प्लस यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो N2O बन रहा है, वहां पे क्या था, NO था। डाइल्यूट के लिए ही बात करें तो ठीक है, यहाँ पे देखिए बस क्या चेंज है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इनके लिए डाइल्यूट के लिए बात करें तो N2O आएगा, और वेरी डाइल्यूट के लिए बात करें तो NH3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वेरी डाइल्यूट के लिए बात करें तो मतलब कि एक तरह से तो वाटर भी तो होगा, वेरी डाइल्यूट है तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है HNO3 प्लस H2O का रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा। तो ये आपको 2 और याद करना है, तो कितना याद करना हो गया, 4 आपको याद करना है, ठीक है। तो ये 2 याद कर लीजिएगा, 2 जो हमने बताया पिछला वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे रिएक्शन आप देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट आंसर कीजिएगा मैकेनिज्म लगा के, ठीक है। अब चलिए इनका मान लीजिए कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया है कि जैसे फजान बोले हैं, तो यहाँ पे देखिए Fe और Zn है, ठीक है। तो Zn प्लस डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन दे दिया है कि क्या होगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये E0 इसका निगेटिव रेड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे किसके साथ कराना है, डाइल्यूट के साथ कराना है। तो डाइल्यूट में आप कौन सा लिखेंगे रिएक्शन, यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट वाला लिखेंगे। तो ये आप लिख लेंगे, यहाँ पे N2O बनेगा, H2O बनेगा, 4 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। तो अब क्या करना, सिंपली सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर आपको ये वाला रिएक्शन पता है, ठीक है, जो मैकेनिज्म पता है इसका, तो आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जो हमने पिछला सॉल्व किया था वैसे ही। अब फिर क्या करते थे कि जो मेटल दिया उसके साथ आप रिएक्ट करेंगे। Zn दिया है 4 टाइम्स, ये जो था वही लिख देते हैं क्योंकि ये कैंसिल करना था। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि ये जो दिया था उसके साथ जो HNO3 उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर, मतलब यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है तो वही लिखते हैं। फिर इसके बाद ये वाला टर्म जो है बैलेंस कर लेंगे अपने से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एसिड बेस रिएक्शन ये भी होगा, क्योंकि देखिए Zn OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Zn प्लस 2 हो जाएगा, और HNO3 यहाँ पे H प्लस और NO3 माइनस। तो देखिए Zn NO3 का होल ट्वाइस होगा, जो अभी हमने सीखा था एसिड बेस रिएक्शन वही है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वीडियो में यही सब समझाया था कि आप कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन कर लेंगे, उसके बाद बैलेंस कर देंगे, उसके बाद फाइनली क्या है सबको ऐड कर देंगे, तो ये आपका रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर हो सकता है कि गलत लिखा हो तो आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा अपने से कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टाइम्स होगा, 8 नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर ऐड करना चाहे तो ये देखिए 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहाँ Zn कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स Zn हो गया, यहाँ पे 8 प्लस 2 10 हो गया, यहाँ पे HNO3 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे HNO3 और क्या है, डाइल्यूट है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या देखना है, कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि E0 पॉजिटिव है कि निगेटिव, मतलब यहाँ पे हमने बता दिया है कि आप जैसे बहुत सारे तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो फेमस रिएक्शन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, Fe और Zn का। तो इनका जो E0 है निगेटिव होता है, रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और कॉपर वाला E0 पॉजिटिव होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इनका ट्रिक बना लिए, क्या बोलेंगे, फजान, मतलब Fe से फ से Fe हो जाएगा और जान से आपका Zn हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर पाएंगे रिएक्शन को, ठीक है। अब चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं जब वेरी डाइल्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए वेरी डाइल्यूट, वहां पे जब हम बात किए थे तो क्या किए थे, कंसेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट, यहाँ पे जो है डाइल्यूट है और वेरी डाइल्यूट है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन करेगा रेड्यूसिंग एजेंट वो किसके साथ करेगा, इसके साथ और इसके साथ करेगा, कंसेंट्रेटेड के साथ नहीं करेगा, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने वहां पे नहीं देखेंगे। अगर रीजन देखना है तो आप बहुत से समय मिलेंगे वहां पे देख लेंगे, बट टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या जैसे आते हैं उसको हम सीख लेंगे। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन, Zn ले लिए हैं, मेटल सेम ही है, यहाँ पे क्या ले लिए हैं, वेरी डाइल्यूट ले लिए हैं, ठीक है। वहां पे क्या था, डाइल्यूट था। तो अभी देखे थे कि वेरी डाइल्यूट के लिए कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे प्लस H2O हो जाएगा यहाँ पे रिएक्ट करके, और ये आपका वेरी डाइल्यूट के लिए यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो देखिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है हर एक रिएक्शन का, जब आप कंसंट्रेट मतलब आपका कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -3 में आ गया, और ये इसमें से भी जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा कितना, 4 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर देना रहता है, दूसरे स्टेप में Zn का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब Zn का रिएक्शन करा देंगे जितना नेसेंट ऑक्सीजन दिया रहता है। देखिए यहाँ पे ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इनको आप करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर Zn 4ZNO लिख देते हैं, फिर HNO3 लिख देंगे, फिर इनको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो देख लेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स ZNO हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NO3 एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या है, नाइट्रोजन देख लेंगे कितना बैलेंस है, यहाँ पे देख लेंगे 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 कर लेंगे। फिर आपका ऑक्सीजन देख लेंगे कितना बैलेंस है, वो अपने से ही बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने को मिलेगी, आप जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे मान लीजिए इसको आप लिख रहे हो कट कट के, मतलब ये पूरा रिएक्शन लिख रहे हो तो ये कैंसिल होता है, ठीक है। फिर ये कैंसिल करना रहता है, ठीक है। आपका बचा क्या, यहाँ पे HNO3 बचता है और जो रिएक्शन दिया गया है वो बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका क्या बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ZNO 4 टाइम्स बच गया, ठीक है, और HNO3 कितना बच गया, 1 प्लस, मतलब यहाँ पे 8 + 1 9 हो गया, ठीक है। फिर इसको देखें तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स हो गया यहाँ पे,
तो यहाँ पे लिख दिए 4 टाइम्स ZnO3, यहाँ पे NH3 बनेगा तो यहाँ पे NH3 भी आ गया, और वाटर कितना आया 4 टाइम्स आया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है कि देखिए यहाँ पे वाटर यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मतलब वाटर देखा जाए तो इस साइड भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी लिख रहे हैं ये H2O हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 3H2O। अब फिर यहाँ पे देख लेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे जो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको ये जो NH3 है ये इस फार्म में ना दे के NH4 NH, यहाँ पे जो ये NH3 है इसको हम इस फार्म में कभी कभी क्वेश्चन में आंसर दे दिया रहता है NH4NO3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपको एक यहाँ पे HNO3 और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 9 से 10 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे HNO3 ऐड करेंगे तो NH3 से NH4 हो जाएगा और NO3 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो H2O है उस साइड वाला यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H2O। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये जिंक के लिए हो गया, आयरन और जिंक के लिए हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने से बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और नोट है, यहाँ पे देखिए नोट में हमने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि जब आप HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में वेरी डाइल्यूट HNO3 का आप रिएक्शन कराते हैं Mn और मैग्नीशियम से, मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम से। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप याद कर पाएंगे कि जो मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है वो डाइल्यूट के साथ क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा MnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा और MgNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, और प्लस क्या करेगा H2। ये H2 वाला पूछता है कि कौन से ऐसे मतलब 2 मेटल है या नॉन मेटल है, जो भी रहेंगे पूछ देंगे कि आपका कौन सा आपका रिएक्ट करने पे मतलब HNO3 के साथ आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे। इसको याद करने का ट्रिक है, क्या बोलेंगे इसको, मन मांगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ट्रिक लिख दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मन मांगे। ठीक है, यहाँ पे MnMg, मन हो गया Mn और मांगे मतलब Mg। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और कोई नहीं करेगा। तो ये आप दोनों याद कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट छूट गए हैं HNO3 के साथ। तो लास्ट स्लाइड बचा है, मतलब 1-2 रिएक्शन नॉन मेटल के साथ देखेंगे, और कुछ बचा है उसके साथ देख के आपका मतलब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसके साथ ये HNO3 रिएक्ट करेगा तो इनर्ट हो जाएगा। कुछ मेटल है 5-6, उनका भी ट्रिक बनाए हैं, वहां से भी आप याद कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसको अच्छे से और मतलब चाहेंगे कि बताएं। ठीक है, तो चलिए आप जैसा भी लगे आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कि अगर कंटिन्यू करना है कि वीडियो को क्या किया जाए तो आप जरूर कीजिएगा, या हम फिजिक्स केमिस्ट्री अलग देखेंगे। ठीक है, या मैथ देखेंगे, वीडियो जो भी रहेगा आपके लिए सूटेबल तो वो हम देख लेंगे अगले वीडियो में।